अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे बुद्धिज्म का एक मंदिर जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि गौतम बुद्ध कौन थे, वो कहाँ पर पैदा हुए, उन्होंने बुद्ध मत की बुनियाद कहाँ से रखी, बुद्ध मत कैसे दुनिया में फैला, बुद्ध मत हिंदुस्तान से निकला और दुनिया तक कैसे पहुंचा, लेकिन हिंदुस्तान से हिंदुइज्म के खात्मे के खौफ से इसे कैसे ख़त्म किया गया और अब किस किस मुल्क में बुद्ध मत के पैरोकार हैं। अभी चलते हैं बुद्ध टेम्पल की तरफ। श्री गंगा रामा टेम्पल कोलंबो श्रीलंका के सबसे अहम मंदिरों में से एक है, जो जदीद फ़न तामीर और सकाफती जोड़ का मरकब है। बेरा झील पर वाक़या यह 19वीं सदी के आखिर में मुकम्मल हुआ, लेकिन बुद्ध मज़हब का कदीम मंदिर पानी से तकरीबन 90 मीटर दूर बना है, जिसके मुख्तलिफ हिस्से अलग अलग ज़माने में तामीर किए गए। दोनों मंदिरों का फ़न तामीर श्रीलंका, थाई, हिंदुस्तानी और चीनी फ़न तामीर का एक बेहतरीन इम्तजाज का मुजाहरा करता है। कदीम बुद्ध मंदिर में कई जुड़वी इमारतें शामिल हैं और ये बेरा झील के पुरस्कून पानियों से ज़्यादा दूर ज़मीन के एक प्लाट पर वाक़या है, जो असल में दलदली ज़मीन के एक टुकड़े पर एक छोटी सी पनाहगाह थी। इसमें एक विहार मंदिर, सेटिया पगाडा, पोदेरी विहारा, मंदिरिया, सीमा मलाका, बख्शों के लिए असम्बली हाल, रेलक चैम्बर की अहम खसूसियात हैं। इसके अलावा एक म्यूज़ियम, एक लाइब्रेरी, एक रिहायशी हाल, तालीमी हाल और एक खैराती हाल भी आते में मौजूद हैं। सियाहों के लिए सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र सीमा मलाका का फ़न तामीर है, जिसे जेफरी बावा के डिज़ाइन के लिए एक मुसलमान स्पॉन्सर के अतिया से बनाया गया था। इस टेम्पल के मशहूर ओहदेदार रत्मलाना श्री धर्मा रामा थेरो, वास्कादो श्री सबोती थेरो, वेलागामा श्री समगला थेरो और पंडित जैसे दानिशवरों का घर था। थेरो बुद्ध मत का एक फ़िरका है। डॉन बास्टियान डी स्लोवाजे सवारिया गोन वर्दने मलदयार एक 19वीं सदी के जहाज रानी के ताजर, जो मातारा श्री धर्मा रामा थेरो के वास्ते मंदिर बनाने के लिए मुनासिब ज़मीन की तलाश में थे। उन्होंने 3 मोरू से तल्लक रखने वाला एक खूबसूरत ट्रैक खरीदा और ज़मीन को भरकर तैयार किया और पेटी गाला एला में मंदिर बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसे बाद में पाडो थोटो गंगा रामा विहारा का नाम दिया गया। मदलियार ने लोगों की मदद से 30 रिहानों का एक अजीम चीता दगवाना बनाया और एक अजीम आराशी महराब और एक संद अकड़ा पहाना तामीर किया, जो अनुराधापुरा में पाए जाने वालों के नमूने पर बनाए गए। मंदिर अनुराधापुरा में अजीम श्री महाबोधिया से लाया गया एक बो पौधा अपने हाथों से लगाया गया और इसकी परवरिश की। इसने मंदिर के इर्द गिर्द एक 3 मंजिला तबलीगी हाल, दीवारें, रेलिंग और खाई भी बनाई। तो दोस्तों, कोलंबो के अंदर ये है गंगा रामा टेम्पल और हम अभी इसके अंदर जा रहे हैं गंगा रामा टेम्पल में। और जब भी आप यहाँ कोलंबो में आएँ तो इस खूबसूरत टेम्पल का ज़रूर विज़िट करें। और विज़िट के लिए यहाँ पर विज़िटर के लिए ये टिकट लेते हैं, 400 रुपये का टिकट दे रहे हैं ये एक बंदे के लिए। और ये इस टिकट में आपको 2 टेम्पल जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा टेम्पल है हम आपको वो भी दिखाएंगे। ये सामने गंगा रामा टेम्पल है। और हम ये भी चाहेंगे कि जाने से पहले आपको बता दें कि यहाँ पे आपने जूते उतार देने हैं, जूते उतार के अंदर जाना है। और ये हम आपको साथ साथ से इस टेम्पल में लगी हुई बाकी चीज़ें वो दिखा देते हैं। और ये टेम्पल पानी के अंदर बना हुआ है, बिल्कुल आप देख सकते हैं पानी है इसके। ये झील बनी हुई है, ना कि ये कोई समुंदर नहीं है, ये झील है। और यहाँ पर ये जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं तो यहाँ पे लोग सिक्के फेंकते हैं। और यहाँ पे 2 गल्ले लगे हुए हैं। आपको ये दिखा दूँ कि जैसे हर जगह पे ये गल्ला लगा होता है, ये 2 लीफ बने हुए हैं। इस लीफ के अंदर जो सुराख है इसके अंदर गल्ले हैं। आप कोई बंदा यहाँ पे आके चंदा डालना चाहता है तो इस टेम्पल में आके यहाँ पे आके चंदा डाल सकते हैं। और ये बुद्धा का है टेम्पल और बहुत ही खूबसूरत है। इसका यहाँ वेलकमिंग है, वेलकमिंग पे 2 शेर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इसके बाद वेलकमिंग जो मेन गेट है
आप उसको देखें। मैं आपको अंदर भी लेके जाऊंगा। ये लकड़ी का बहुत खूबसूरत टेंपल बना हुआ है, लेकिन मैं बाहर से आपको जो बाहर बने हुए बुद्धा हैं के मुजस्मे हैं मैं वो आपको वो दिखाता चलूँ। अब ये देख सकते हैं कि ये बुद्धा के बने हुए मुख्तलिफ एंगल में आप देख सकते हैं कि ये वो जो आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं वो भी बिल्कुल इस यहाँ पे है मौजूद हैं। ये बुद्धास के मुख्तलिफ एंगल में बने हुए, ये मुख्तलिफ एंगल में बैठे हुए मुजस्मे हैं, आप देख सकते हैं। और ये एक दुकान बनी हुई है। मैं पहले आपको दुकान भी साथ साथ दिखाता चलूँ ताकि आप दुकान देख सकें। और ये पानी के ऊपर लकड़ी से बना हुआ ब्रिज है, इस ब्रिज से गुज़र के आप जाते हैं और ये बिल्कुल देख सकते हैं आप जैसे चाइनीज़ स्टाइल का ये बना हुआ है। और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। शॉपिंग के लिए इन्होंने यहाँ पे शॉपिंग के लिए इन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी हुई हैं। ये लकड़ी के बने हुए हाथी, और क्योंकि बहुत सारे लोग हाथी भी पूजते हैं, इस तरह ये मुजस्मे हाथी के मुजस्मे बने हुए हैं। आप देख सकते हैं ये श्रीलंका के मकामी लोगों के हाथों के बने हुए बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि बहुत सारे लोग हाथी को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। इसके अलावा आपको ये बताते चलें, ये सारे साथ साथ में आपको और यहाँ पर ये लकड़ी का बना हुआ सारी शॉप भी लकड़ी की बनी हुई है। और अगर उसके बाद यहाँ पे आपने शॉपिंग करनी हो तो शॉपिंग के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल सकती हैं। यहाँ पर ये ज़ेवरात भी हैं, और ये ज़ेवरात अगर आप चढ़ाना चाहते हैं, ये इसलिए होते हैं कि आप अपने मंदिरों में जाके वहाँ पे चढ़ा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। और यहाँ गणेश जी का भी एक मूर्ति रखी गई है, गणेश जी की। ये बुद्धा जी हैं और ये गणेश जी हैं सुनहरी कलर के, और इसके साथ छोटे छोटे मुजस्मे बने हुए हैं। और ये देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे मुजस्मे हैं। मुख्तलिफ जो है वहाँ पे ये देवी का ये बुद्धा की इस स्टाइल में बनी हुई हैं। और आप ये भी देख सकते हैं। और यहाँ पे लोटस टावर का मॉडल भी बना हुआ है, ये इन्होंने बेचने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है लोटस टावर का। और इसके अलावा ये मेरा ख़्याल है इसके अंदर हाथी दांत और इस तरह की चीज़ों का बना हुआ शीशा और कंगा भी मौजूद है कॉम। और बाकी बहुत सारे जो बुद्धास के टेंपल हैं उनके छोटे छोटे मॉडल बने हुए हैं। ये मॉडल आप देख सकते हैं, छोटे मॉडल हैं बने हुए। बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, लकड़ी की बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। और यहाँ पर पत्थर से बने हुए मौजूद हैं, बुद्धा के भी मुजस्मे मौजूद हैं। इसके अलावा गणेश जी के बहुत सारे मुजस्मे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें एक सुनहरी कलर के भी मुजस्मे मौजूद हैं। इसमें लकड़ी के बने हुए गणेश जी भी मौजूद हैं। और ये मुख्तलिफ जो बाकी इनके भगवान हैं डिफरेंट कलर के वो हैं, ये देख सकते हैं आप। और ये लकड़ी के बने हुए बड़े मुजस्मे मौजूद हैं गणेश जी का और सबका। और ये लेडी यहाँ पे वेलकमिंग कह रही है हमें, आप देख सकते हैं। वेरी ब्यूटीफुल शॉप। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं यहाँ पे आएँ तो ज़रूर यहाँ पर आएँ। थैंक यू। तो आपने ये यहाँ पे देखा टेंपल के अंदर जो शॉप बनी हुई है, और यहाँ से चीज़ें ख़रीद के आप अंदर भी चढ़ा सकते हैं चीज़ें। और ये हम आपको एक चक्कर लगवा के, अभी आपने जाना नहीं है, आपको बुद्धा के बिल्कुल अंदर जाके मंदिर के टेंपल के अंदर जाके आपको वो भी दिखाएंगे। आप यहाँ पे बुद्धा के बहुत सारे मुजस्मे देख सकते हैं। और इसके बाद वहाँ जो झील किनारे में जो बिल्डिंग्स हैं उनके नज़ारे भी आप साथ साथ देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, वैसे ही बहुत खूबसूरत। और ये साफ़ सुथरा शहर है। और इसमें जहाँ पर ये लकड़ी का बना हुआ बड़ा सा टेंपल है, इसके साथ पुराना
पत्थर से बना हुआ टेंपल भी मौजूद है। आप देख सकते हैं ये जो वाइट कलर का पिछली तरफ है ये यहाँ में बना हुआ वो भी मौजूद है। आपको मैं वहाँ चल के बुड्ढा ट्री जो है वो भी दिखाऊंगा। मतलब ये पीपल का दरख्त है, ये पीपल का दरख्त को यहाँ पे बुड्ढा ट्री कहते हैं। और ये बुड्ढा के मुख्तलिफ मुजस्मे हैं और यहाँ पे एक बड़ा मुजस्मा लगा हुआ है। आपको पहले ये दिखा दें, फिर उसके बाद आपको अंदर लेके जाते हैं। और अभी ये लकड़ी का बना हुआ जो पूरा मुजस्मा है, हाँ, हम आपको ये भी दिखाते हैं। ये अभी हम अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर में ये तकरीबन इसमें काफ़ी सारा सोना इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पर लोग जो है वो पैसे भी नीचे फेंकते रहते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये सुनहरी कलर के सोने के बने हुए बहुत सारी चीज़ें हैं। काफ़ी सोना यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, सोने का पेपर भी इस्तेमाल हुआ है। और ये बुड्ढा का आसा है और ये बुड्ढा का मैन मुजस्मा छोटा। और ये बुड्ढा के लिए जो खाने पीने के लिए जो लोग चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं यहाँ पे आके, तो वो चीज़ें सारी भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये फूल है बुड्ढा के और यहाँ पे खाना शाना जो चढ़ाया जाता है वो खाना यहाँ पे चढ़ाया जाता है। और आपने देखा लोटस का फूल जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है, इसीलिए लोटस टावर जो है यहाँ बनाया गया है। लोटस बुद्धिज़्म में बड़ी अहमियत का अमल है, आप ये देख सकते हैं। और अभी आपको मैं उस पीपल की तरफ लेके जाऊंगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे खाना रखने के लिए ये ट्रेज़ हैं। अगर ट्रेज़ उठा के आप बुड्ढा को खाना पेश करना चाहते हैं तो आप खाना पेश कर सकते हैं। और ये जो खूबसूरत इन्होंने बिल्डिंग लकड़ी से बनाई है, मैं दिखाना चाहता हूँ कि इन्होंने कितना ज़बरदस्त तरीके से ये बनाया है। और बिल्कुल खूबसूरत और बहुत ही कीमती लकड़ से इसको बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये आपको एक दफ़ा मैन बुड्ढास का जो फिर एक दफ़ा आपको दिखाते हैं। ये बुड्ढास का मैन मुजस्मा है और अभी शीशा लगा हुआ है क्योंकि शीशे में रिफ्लेक्शन आ रही है, तो इसलिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रहा है। फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ क्लियर करके दिखाने के लिए। जी, इस वक्त हम गंगा रामा बुड्ढा जो टेम्पल है उसमें मौजूद है और आपको ये पूरा दिखाया है। और इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे जो ट्री है बुड्ढा ट्री, पीपल का जो दरख्त है उसे बुड्ढा ट्री कहा जाता है। जहाँ पे पीपल का दरख्त होगा उसके नीचे बुड्ढा के मुजस्मा लाजमी लगा होगा। तो अभी क्योंकि ये यहाँ पे पूरा टेंपल मौजूद है तो इसके बगल में जो पीपल का वो दरख्त लगा हुआ है अभी आपको वो दिखाते हैं। ये है जी वो पीपल का दरख्त जिसे बुड्ढा ट्री कहा जाता है। इसे बड़ा बड़ा एहतराम किया जाता है इस दरख्त का, पीपल्स के दरख्त का। तो ये अब हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जहाँ बुड्ढा ये पीपल होगा वहाँ पे बुड्ढा का मुजस्मा होगा। ये देखें ये लोटस फूल और इस तरफ भी बुड्ढास के बहुत सारे बने हुए हैं और ये बहुत ही पुरानी मूर्तियां लग रही हैं।
आप देख सकते हैं ये बुद्धास की बहुत को पुरानी मूर्तियां हैं और ये पत्थर की नहीं बनी हुई, ये किसी और मसाले के साथ बनाई गई हैं। ये पुरानी मूर्तियां हैं और ये पीपल के दरख्त के बिल्कुल साथ है सारी, क्योंकि इस पीपल के दरख्त को बुद्धा ट्री कहते हैं। और यहाँ पर गणेश जी मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि इनके मज़हब के मुताबिक चूहा और बैल की कहानी है एक पूरी, और चूहे और बैल की कहानी का यहाँ से पता चलता है कि इनके सामने क्या उम्मीद है। और ये गणेश जी हैं, ये गणेश जी को हम आपको दिखाते हैं। ये गणेश जी हैं और ये उन्होंने इबादत के लिए मुख्तलिफ बैठने के लिए जगह बनाई हुई है। और यहाँ अब ये देखिए ये घोड़ा है और गंगा रामा, ये तलवार उठाई हुई है उन्होंने, और ये सांप बने हुए ऊपर, और ये गले में भी सांप डाला हुआ है, हाथ में तलवार पकड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। और साथ इसके घोड़ा है, पैरों में भी सांप डाले हुए हैं। यहाँ भी पैसे लोग रखते हैं, इनके कदमों में भी आप देख सकते हैं। जबकि बुद्धा की जो फ़िलासफ़ी है उसमें तलवार और इस तरह की पुरतशद्दुद इस तरफ भी बिल्कुल उसी तरह मूर्तियां हैं। और यहाँ पर लोग जो अपनी अपनी मन्नत बांध के जाते हैं, इसमें सिक्का डाल के कपड़े के साथ सिक्का इस पीपल के दरख्त के साथ बांध दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि लोग अपनी मन्नतें जो मान के जाते हैं वो पीपल के इस दरख्त के साथ, क्योंकि ये इनके लिए बड़ा मुतबरक दरख्त है और इसमें ये बांध के जाते हैं। ये अपनी मन्नतें यहाँ पर बांध के जाते हैं। और एक इस तरफ भी मूर्ति लगी हुई है जिसके गले में हार, हाथ में, और इस यहाँ पर भी लोग ये देख सकते हैं, ये भी बहुत ही सुंदर मूर्ति है। बुद्ध मत के गंगा रामा मंदिर में दिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये बताएं कि बुद्ध मत कौन सा मजहब है, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए, बुद्ध मत की बुनियाद कैसे रखी गई, इस मजहब के अरूज और ज़वाल की कहानी, लेकिन इसके पीछे दिखने वाली नायाब तस्वीर गंगा रामा टेम्पल की होंगी। आइए आपको बताते हैं कि बुद्ध मत की क्या कहानी है। बुद्ध मत एक मजहब और फलसफा है जो मुख्तलिफ रवायात, अकायद और तर्ज अमल को मैयत किया हुआ है, जिसकी ज़्यादातर तालीमात की बुनियाद सिद्धार्थ गौतम की तरफ मंसूब हैं। आम तौर पर बुद्ध संस्कृत एक जागत के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया के बड़े मज़ाहिब में से एक मज़हब बुद्ध मत भी है।
बुद्धा कुछ चौथी से 5वीं सदी कबल मसीह के दरमियान में शिमाल मशरकी बरसगीर में रहते थे और तालीमात देते थे। उन्हें बुद्ध मत लोग एक जागत या रोशन ख्याल टीचर के नाम से मानते थे। उन्होंने हयात एहसासी को मुश्किलात से निजात हासिल करना, नरवान को हासिल करना और तकलीफ और दूसरे जन्मों की मुश्किलात से बचना सिखाया। गौतम कपला वस्तु में हिमालय की एक रियासत में पैदा हुए थे जहां आर्या कबीला साकिया या शाकिया आबाद था। इसके सरदार या राजा शोधन का लड़का था। गौतम की मां का नाम माया या महामाया था। गौतम के साल वलादत में सख्त इख्तलाफ है। आमतौर पर 563 कबल मसीह बताया जाता है। बाज़ लोगों ने सिद्धार्थ पहला नाम और गौतम कबायली नाम बताया है, मगर जदीद तहकीक के मुताबिक इनका असल नाम गौतम था और सिद्धार्थ साकिया, मन्नी, साखिया, सेना, जिन बागो और धनराज वगैरह इनके अलकाब थे जो इनके पैरोकारों ने उनको दिए थे। गौतम के बचपन के हालात मस्तनद किताबों में नहीं मिलते। जो मिलते हैं वो अकीदतमंदों की अकीदत से इस तरह मुतासर हुए हैं कि तारीखी म्यार पर पूरे नहीं उतरते हैं। बहरहाल इतना पता चलता है कि उन्होंने रिवाज के मुताबिक अलूम व फ़नून और सिपाहगरी में महारत पैदा की और कम सनी में इनकी शादी यशोधरा से कर दी गई। बाज़ रवायत के मुताबिक गौतम की उम्र जब 30 की हुई तो इनमें ज़हनी तब्दीलियाँ हुई और कुछ तबी रुझान और कुछ ज़िंदगी के तलख वाक़यात ने गौतम को मजबूर किया कि वो अब्दी सुकून व मसरत हासिल करने की कोशिश करें और इसके असूल का तरीका मालूम करने के लिए कोशिश करें। इस ज़हनी खलफशार के ज़माने में इनका एक बेटा पैदा हो गया तो वो बोल पड़े, मुझे ये नया रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। आखिर बाज़ रवायात के मुताबिक गौतम इसी शब घर को छोड़कर जंगल निकल गए जहाँ उन्होंने 6 साल तक मुख्तलिफ रियासतों में गुजारे, जिसमें घास फूस पर गुजारा, बालों के कपड़े का पहनावा, घंटों खड़े रहना, कांटों में लेट जाना, जिस्म पर खाक मलना, सर और दाढ़ी के बाल नोचना, इस तरह के सख्त मजादात में मशगूल रहे। आखिर इन पर यह हकीकत अयां हुई कि जिस्म की आज़ादी और इस तरह के मजादात से तस्कीन नामुमकिन है और ये तरीका मसाइल हल करने से कासर है। चनाचा उन्होंने बाकायदा खाना पीना शुरू कर दिया और अपने चेलों से ये कहा कि रियाजात के ये तमाम तरीके गलत हैं। चनाचा वो उन्हें छोड़ कर चले गए। चेलों के चले जाने के बाद गौतम सख्त एजान में मुब्तला हो गए। आखिर वो बुद्ध गया में, जो इस वक्त गैर आबाद इलाका था, वहाँ एक दरख्त के नीचे बैठ गए। इस वाक़या के बाद उन्होंने तय कर लिया जब तक इन पर हक़ाइक़ ज़ाहिर न होंगे वो इसी तरह मराकब में रहेंगे। दफ्तन गुरूब आफ्ताब के वक्त इनके जहन में एक चमक पैदा हुई और इन पर यह हक़ाइक़ मनकशिफ हुए कि सफ़ाए बातन और मोहब्बत खलक में ही फलाए अब्दी का राज मज़म्मर है और तकलीफ़ से रिहाई के यही 2 तरीके हैं। उन्होंने हयात के चश्मा मौत और ज़िंदगी का एक लामनताई सिलसिला देखा। हर हयात को मौत से और मौत को हयात से वाबस्ता पाया। हर सुकून और हर खुशी को नई ख्वाहिश, नई मायूसी और नए गम के दोष में बदोश पाया। ज़िंदगी को मौत से मुलाकाती होते फिर अपने कर्म के मुताबिक जन्म लेते देखा। इस नूरी कैफियत और इंकशाफ के बाद वो बुद्ध यानी रोशन ज़मीर हो गए और उन्हें यकीन हो गया कि वो गलती और जालत के दंदलकों से आज़ाद हो चुके हैं। इनकी ज़िंदगी ख्वाहिश और अलाशों से आज़ाद हो चुकी थी और उन्होंने तनासुक के चक्कर से निजात मिल चुकी थी। इंसानी मुसाइब का इलाज जान लेने के बाद वो बनारस आए और वहाँ एक मकाम मगादिया में क़याम किया। इनके चेले जो उन्हें छोड़ गए थे यहाँ आन मिले। चनाचा उन्होंने अपने चेलों को अपनी तालीमात से रोशनास कराया और ज़िंदगी व मौत के हक़ाइक़ उन्हें समझाए। आखिर वो इनसे मुतासर होकर इनके दीन में दाखिल हो गए। फिर उन्होंने अपनी दावत को आम किया और 3 माह यहाँ क़याम किया। इनकी बुजुर्गी व इल्म का शौहरा दूर दूर तक फैल गया और बहुत सारे लोग इनकी करामतों को देखकर इनके मज़हब में दाखिल हो गए। यहाँ से गौतम बुद्ध राजगढ़ गए। इस वक्त मगध का राजा बम्बारा था। इसने गौतम का खैर मकदम किया और एक बाग इनके क़याम के लिए वक़फ़ कर दिया। बुद्ध मज़हब का आगाज़ तर्क दुनिया से हुआ था, इसलिए जैसे जैसे मुतक़द्दीन का हल्का बढ़ता चला गया तो राहबों की तादाद में इजाफा होता गया। मगर जल्द ही गौतम ने महसूस कर लिया कि हर शख्स तारकल दुनिया नहीं हो सकता है।
और मजहब को महज राहबों तक महदूद दुरुस्त नहीं है। लिहाजा अपने पैरोकारों को दो हिस्सों राहबों और दुनियादारों में तकसीम कर दिया। राहबों की एक अंजमन बनाई गई जो सिंह के नाम से मासूम है। सिंह के मेंबरों को बख्शियों का खिताब दिया गया है और इनके लिए अहम शरात व अहकाम वज़ा किए गए हैं। अवाइल में सिंह के तमाम मेंबर समझे जाते थे, फिर इनमें ओहदादार उभरने लगे और इनका सदर मजहबी पेशवा बन गया। आम रवायात के मुताबिक सिंह की पहली मजलिस गौतम की मौत के फ़ौरन बाद राजगढ़ में मुनक्कद हुई थी और दूसरी मजलिस 100 साल के बाद वैशाली में बुलाई गई। इसमें नज़ाई मसाइल ज़ेर बहस आए थे, मगर इन दोनों मजालस के इनकाद की मुस्तनद ज़राए से तस्दीक नहीं होती है। इसलिए 300 साल के बाद अशोक के अहद में जो मजालस बुलाई गई वही पहली मजलिस समझी जाती है। इसमें तकरीबन 1000 राहबों ने शिरकत की थी और इसमें इख्तलाफी मसाइल को सुलझाने की कोशिश की गई थी। जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया है कि गौतम की तालीमात को 3 किताबों में जमा की गई है। नीज़ तबलीग के लिए दूर दराज मुबल्लिग भेजे गए हैं। सिंह की दूसरी मजलिस कंशक की सरपरस्ती में श्रीनगर के करीब तकरीबन 541 में मुनक्कद हुई, जिसमें इख्तलाफात ख़त्म करने की आखिरी कोशिश की गई। नीज़ बुद्ध की तालीमात पर सगीम किताब लिखी गई जिसको तांबे पर कुंदा कराकर एक ख़ास स्तूपा में रखी गई। यहाँ गौतम ने कई साल गुजारे। वो हर साल गर्मी और जाड़े में तबलीग के लिए निकलते और बरसात के मौसम में वापस आ जाते। बाद रवायात से पता चलता है कि राजा बहार दराजात 17 ने गौतम से मुलाकातें की और उन्हें बुद्ध मज़हब कबूल कर लिया। अलगर्ज चंद साल के अंदर गौतम का मज़हब तेज़ी से फैल गया। फिर कपल वस्तु में बाप के बुलाने पर आए और घर वालों से मुलाकातें की, मगर राजगढ़ वापस आ गए और तकरीबन 44 साल तक गौतम अपने मज़हब की तबलीग करते रहे और इस सिलसिले में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर भी गए। इनकी हयात में इनका मज़हब तेज़ी से मकबूल हो गया और दूर दूर तक इनके मुबल्लिग हिंदुस्तान के हर हिस्से में पहुंच गए और लोगों को इस नए मज़हब से रोशनास कराया। आम रवायात के मुताबिक गौतम ने 80 साल की उम्र में 384 कबल मसीह में वफात पाई। हिंदू रस्म के मुताबिक इनकी लाश नजर आतश कर दी गई। गौतम के ज़माने में लिखने पढ़ने का रवाज बहुत कम था, इसलिए एक अरसा तक इनकी तालीमात ज़बानी मुंतकिल होती रही। तकरीबन 300 साल बाद 252 कबल मसीह में अशोक के अहद में पहली मरतबा उन्हें ज़ब्त तहरीर में लाने की कोशिश की गई। ये किताबें त्रिपटक यानी 3 टोकरियों के नाम से मंसूब हुई, मगर हकीकत में ये 3 से ज़ायद हैं, यानी हर किताब कई किताबों पर मुश्तमिल है। ये अशोक के अहद में बहार की ज़ुबान पाली में कलमबंद की गई, मगर असल जिल्दें बहुत जल्द नापैद हो गई। इनकी नकल महंद लंका ले गया था, वहाँ इनका तर्जमा संगाली ज़बान में हुआ। वो नकल भी असल की तरह मद्दम हो गई, मगर संगाली ज़बान का तर्जमा रहेगा, जिसे सन 1923 में एक गया के राहब ग्योश ने असली तस्लीम करते हुए इसका पाली में तर्जमा किया। पाक व हिंद में अब यही त्रिपिटक से मुस्तनिद और कदीम समझी जाती हैं। हाफ़ज़ा की कमज़ोरी और तर्जमा के हेर फेर के बाद गौतम की तालीमात कहाँ तक पहुँची ये बताना मुश्किल है। बुद्ध मज़हब की किताबें देखने से पता चलता है कि वो एक बानी मज़हब की तरह नहीं, बल्कि एक मसला या फ़लसफ़ी की हैसियत से अपनी तालीमात का सारा जोर इखलाक व अमाल पर पेश किया गया और इन बुनियादी अकायद को नज़रअंदाज कर दिया है जिन पर एक मज़हब की तामीर होती है। गौतम ने ना तो खुदा की वजूद पर कोई बात साफ कही है और ना कायनात की तख्लीक के इसबाब पर रोशनी डाली है, ना ही रूह की वजाहत की है, बल्कि इसे मादा का जुज़ कहकर खामोशी इख्तियार की है। जन्नत व जन्नम, हशर और नशर और आखिरत व क़यामत जैसे मसाइल को उन्होंने पसे पुष्ट डाल दिया। जैसे गौतम ने वालिदैन, औलाद, उस्ताद व शगीर्द, खादम व आका और शोहर और बीवी के फ़राइज़, हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ बताई हैं। उन्होंने वालिदैन को हुक्म दिया है कि वो बच्चों की तालीम की तरफ तवज्जो दें और उन्हें बुराई से बचाएं, नीज़ इनके लिए तरक़े की शक्ल में माश मुहैया करें। औलाद को हुक्म दिया कि वालिदैन की अतात और एहतराम करें। इस तरह दूसरे लोगों को शफ़क़त, मोहब्बत, हमदर्दी, एहतराम व वफ़ादारी, हुनरमंदी, मसावत, हुस्न सलूक, अदब और ताज़ीम की हिदायत की है। गोया एक फ़लसफ़ी की मौजूदात के अज्जा तरकीबी से बहस की है, फिर इंसान की खुसूसियात और सफ़ात व रूप पर भी एक तफसीली बहस की है, जिससे एक मज़हब की बुनियाद नहीं रखी जा सकती है।
गौतम मज़हब के तमाम फितरी मसाइल को हल करने से कासिर रहे। यही वजह है गौतम बुद्ध मज़हब के इन लोगों के दरमियान तो फैल सका जो बुद्ध परस्त और ओम परस्त थे, मगर अहले मज़हब के मुकाबले में कतई नाकाम रहा। बुद्ध मज़हब में इख्तलाफात गौतम की ज़िंदगी में ही पैदा हो गए थे। एक बंगी को सिंह में दाखिल करने पर आला ज़ात के मेंबरों ने ब्रह्मी का आज़ार किया था। ज़ात के अलावा और बहुत से मसाइल नज़ा का बायस बन गए थे, मगर फिर भी गौतम की ज़िंदगी में उन्हें उभरने का मौका नहीं मिला और गौतम की मौत के बाद उन्होंने शिद्दत अख्तियार कर ली और बहुत जल्द बुद्ध के ताबिया 18 ग्रोहों में तकसीम हो गए। अशोक और कंशक की सरपरस्ती में जो मजालिस मुनक्कद हुई, इनमें इख्तलाफात को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, मगर दूर ना हो सके और बिलाखिर बुद्ध मज़हब 2 फ़िरक़ों में तकसीम हो गया जो हैनान और मेहान के नाम से मासूम हैं। इन दोनों फ़िरक़ों में से हर एक मुतअद्दिद ज़ैली फ़िरक़ों में तकसीम है। हैनान फ़िरक़ा जुज़ियात को छोड़कर कलियात पर कदीम मज़हब पर कारबंद है। ये गौतम की तालीमात के मुताबिक रूह और खुदाई का कायल नहीं है, नीज़ गौतम को हादी मानता है। महायान इसके बरक्स गौतम को माकूक अल इंसान समझता है और इसकी मूरत को बैसियत देवता पूजा करता है। ये गौतम के अलावा दूसरे देवताओं का कायल है और इनकी प्रस्तश भी करता है। इस फ़िरके की अशात कंशक के दौर में ज़ोर शोर से हुई, इसलिए मंगोलिया, चीन, जापान और तिब्बत में इसी को गलबा हासिल हुआ, मगर लंका, बर्मा, श्याम और मशरकी जज़ायर में हैनान ने पामर्दी से मुकाबला किया, लेकिन बिलाखिर इसे वहाँ मगलूब कर लिया गया। बुद्ध मत की तरक्की व मकबूलियत का राज इसके बानी के बेदाग ज़िंदगी में था। इसके अलावा बुद्ध मत के असूल नहायत सादा थे। मजहबी व रहबाना जमात सिंह ने इसकी इशाअत में नहायत अहम किरदार अदा किया। इब्तिदा में राजाओं और सरदारों ने भी इसकी सरपरस्ती की। बुद्ध मज़हब को इब्तिदा में नीची ज़ात के लोगों और वेश्यों ने अख्तियार किया था, फिर सरहदी रियासतों के राजाओं ने अख्तियार किया। जब अशोक ने भी बुद्ध मत का पैरोकार होकर इसे अपनी सल्तनत के सरकारी मज़हब का दर्जा दिया, तो इसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। ये मज़हब वादी सिंध से अफ़गानिस्तान और वस्ती एशिया में दाखिल हुआ और बराह चीन के रास्ते कोरिया तक पहुंच गया। इस तरह लंका, बर्मा, तिब्बत, श्याम, नेपाल और मलाया के लोगों ने इसे खुशी खुशी कबूल कर लिया। बुद्ध मत 500 साल तक बराबर तरक्की करता रहा और रफ्ता रफ्ता हिंदुस्तान के अलावा अफ़गानिस्तान, चीन, बर्मा, श्याम और मशरकी जज़ायर में फैल गया। वो एशिया के एक बड़े हिस्से पर काबिज हो गया था। इसके बाद इसकी तरक्की रुक गई और इसका ज़वाल शुरू हो गया। हिंदुस्तान में इसके पैरोकारों की तादाद दिन ब दिन घटती गई। आखिर 9वीं सदी ईस्वी आखिर तक हिंदुस्तान में ये बिल्कुल नापैद हो गया। बरसगीर में बुद्ध मत का ज़वाल का अहम सबब ब्राह्मणों की मुखालफत थी। वो ये जानते थे कि इस मज़हब की तरक्की में इनकी मौत पोशीदा है, इसलिए वो इसे हर कीमत पर मिटाना चाहते थे। चनाचा एक तरफ गौतम को शिव का अवतार तस्लीम करके इस मज़हब की इनफरादियत ख़त्म करने की कोशिश की और दूसरी तरफ लोगों को तशद्दुद पर उकसाया। नतीजा ये हुआ, इसके खिलाफ अक्सर मकामात पर बलवे हुए और बड़ी बेदर्दी से बुद्धों का कत्ल आम किया गया। बिलाखिर बुद्ध मत इस सरजमीन से नापैद कर दिया गया। इस मज़हब के पैरोकार तिब्बत, मंगोलिया, कोरिया, जापान, वियतनाम, चीन में पाए जाते हैं। इस मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी का मकसद निर्वाण हासिल करना है, इसलिए इंसान की बेहतरीन शक्ल अरहट की शक्ल होती है। चूँकि निर्वाण ज़िंदगी और मौत से बेहद एक और ही हालत होती है और हर इंसान की खोज निर्वाण के लिए होनी चाहिए। श्रीलंका, थाईलैंड, लाओस, बर्मा और कंबोडिया में इस मज़हब के पैरोकार भी पाए जाते हैं। श्रीलंका के शहर कोलंबो में तो बुद्धा के मुजस्मे आपको हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर नज़र आएंगे, जहाँ पर लोग आते जाते बुद्धा को सलाम करते हैं और इसके साथ लगे गले में पैसे भी डालते रहते हैं। ये एक बहुत स्पेशल मूर्ति है जी, जिसको आप देख सकते हैं कि ये अभी बुद्धा हमें देख रहे हैं। अगर हम यहाँ से इस तरफ मूव करते हैं तो ये गर्दन ऐसे मूव हो जाएगी। हम अगर इस तरफ मूव करते हैं तो गर्दन इस तरफ मूव हो जाएगी। ये बुद्धा की बड़ी स्पेशल मूर्ति है और
ये देख सकते हैं आप इधर मुड़े तो ये इधर मुड़ जाएगी, और आप इधर मुड़ते हैं तो इधर मुड़ जाएगी। लेकिन इसकी टेक्निक क्या है, ये कोई और चीज़ नहीं है, इसके अंदर जाके उसको ऐसे तरीके से बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं, बस ये पत्थर के अंदर से, और इसके नीचे लाइटें लगी हुई, और जब जैसे मूव करते हैं तो पता चलता है कि वो मूव हो रहा है, जबकि मूव नहीं होता, वो एक जगह पे ही है। और ये अंदर की तरफ खुदाई हुई है, आपको दिखाते जी, ये अंदर की तरफ ऐसे बना हुआ है। ये अजायब घर है, इसमें ये पुराने कैमरे, जो पुरानी चीज़ें चढ़ती रही हैं उन सब को यहाँ पर एज ए म्यूज़ियम रख दिया गया है। ये सारी चीज़ें पहले लोग यहाँ पे आके चढ़ावा चढ़ाते रहे हैं जो। ये जो लोग मालाएं और बाकी चीज़ें चढ़ाते रहे, ये उनका पुरानी, ये सब चढ़ावे हैं जी, जो चढ़ावे चढ़ते रहे हैं यहाँ पर। ये उन चढ़ावों की ये सब सोना चांदी पीतल, ये उसके चढ़ावे हैं जो यहाँ पर महफूज कर दिए जाते हैं। कई सदियों से चढ़ाए जाने वाले ये चढ़ावे हैं, इसमें आपको कई 100 साल पुरानी चीज़ें भी मिलती हैं। यहाँ पर जो मूर्तियाँ भी चढ़ाई जाती हैं, और ये मूर्तियाँ जो अंदर आके यहाँ पे सेव कर दी गई हैं। ये सारा वो सामान है जो टेंपल में चढ़ावा चढ़ता रहा है, और उस चढ़ावे को ये पत्थर की मूर्तियाँ और बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये सारा चढ़ावा है। आप ये भी देख सकते हैं। एक ये है जी, श्रीलंका के इस गंगा रामा टेम्पल में जितने भी सियाहत आते हैं, ये बख्शो उनको एक धागा बांधते हैं ताकि ये यादगिरी के लिए कि आपने इस खूबसूरत मंदिर का विज़िट किया है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ गंगा रामा टेम्पल के अंदर जो म्यूज़ियम बना हुआ है, क्योंकि गंगा रामा टेम्पल में जो भी आज तक चढ़ावा चढ़ा है उसको कभी भी इन्होंने ज़ाया नहीं किया, ना किसी को बेचा है। ये इनका म्यूज़ियम है, और 2 म्यूज़ियम हैं जिसमें एक में बहुत ही पुराना सामान पड़ा हुआ है और दूसरे में जो ताइफ पड़े हुए हैं, और हम आपको ये दोनों दिखाते हैं।
ये सारी चीज़ें आपको जो नज़र आ रही हैं, ये वो चीज़ें हैं, ये हाथी दांत की बनी हुई चीज़ें हैं। ये जो वो चीज़ें जो चढ़ावा चढ़ती रही हैं, ये चढ़ावे की वो सारी चीज़ें हैं। और ये एक पूरा म्यूज़ियम की शक्ल है, और ये म्यूज़ियम इन्होंने बनाया हुआ है, और इस म्यूज़ियम को आप देख सकते हैं। म्यूज़ियम की ये शीशे की बनी हुई मूर्तियाँ, इसी तर्ज पे ये सुनहरी मूर्तियाँ, ये छोटे बॉक्स जो होम बॉक्स होते हैं, घर में भी रख सकते हैं, ट्रैवल करने के लिए साथ इस्तेमाल करते हैं जो लोग। और ये उनकी सारी मूर्तियाँ फिर जहाँ पे चढ़ा दी जाती हैं। और ये पुरानी घड़ी है जिसमें बुढ़ा यहाँ पे लगा हुआ है। और ये हाथी दांत की बनी हुई चीज़ें। और ये क्या खूबसूरत सोफ़ा बना हुआ है यहाँ पर, लकड़ी का शाहकार सोफ़ा है। ये देख सकते हैं आप, इस पर जो काम हुआ हुआ वो देख सकते हैं आप। और ये बहुत ही खूबसूरत टेबल ओल्ड स्टाइल का। और ऐसे ही ये चढ़ावे हैं जो यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं। और ये लकड़ी के बने हुए हैं, जैसे कि ऐसे बनाया गया कि इसके ऊपर बुढ़ा बैठा हुआ हो। और ये इसके दोनों बाजू जो हैं वो बनाए गए हैं, दोनों तरफ इसके ड्रैगन बनाए गए हैं। और ये देख सकते हैं कि ये पुरानी कुर्सी है, अब इसकी डेट इसके ऊपर लिखी नहीं है। और ज़बरदस्त, ये सारी बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें हैं जो यहाँ पर बतौर म्यूज़ियम रख दी गई हैं। देख सकते हैं ये हाथी दांत लगे हुए हैं इसके अंदर। के जो महावीर होते थे वो अपनी तलवारें यहाँ पर चढ़ा दिया करते थे, या कोई फौत हो जाए तो उसकी तलवार जो है वो यहाँ पर चढ़ा दी जाती थी। और ऐसे ही यहाँ पे ये तीर कमान गन है, और इसके पीछे 30 बोर का कट्टा है। और ये दूसरी बंदूकें हैं, बारूद वाली बंदूकें जिसमें बारूद रखे, और उसके पीछे आपको पिस्टल का कवर नज़र आ रहा है। और ये देखें बहुत पुरानी पुरानी जो है ना बंदूकें यहाँ पे चलाई गई हैं। इसी तरह नीचे भी तलवारें बहुत हैं यहाँ पर। ये वो तलवारें हैं जो महावीर यहाँ के इस्तेमाल करते थे, बाद में यहाँ पे बुड्ढा के कदमों में चढ़ा दिया जाती थी। ये अंग्रेज़ दौर की बहुत सारी बंदूकें हैं, ये सारी ये अंग्रेज़ दौर की 2 नाली पिस्तौल है। और इसी तरह ये बारूद वाले पिस्तौल हैं पुराने। और यही बहुत कीमती चीज़ें हैं, लेकिन ये यहाँ के म्यूज़ियम का हिस्सा बना दी गई हैं। यहाँ से कोई चीज़ भी बेची नहीं जाती या फेंकी नहीं जाती, सब चीज़ों को म्यूज़ियम का हिस्सा बना दिया जाता है। तमाम ओल्ड सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये प्रिंटिंग प्रेस टाइप चीज़ें हैं, ये प्रेस के हवाले से ये प्रिंटिंग प्रेस है पुरानी। और ये बहुत ही पुराना कोई टाइपराइटर है, उस वक़्त का कोई बड़ा जदीद और महंगा टाइपराइटर हुआ होगा। देख सकते हैं टाइपराइटर तो बहुत देखे हैं, लेकिन इस तरह का नहीं देखा। ये कोई बहुत ही कीमती हुआ। ये छोटी प्रिंटिंग प्रेस है, ये सारी प्रिंटिंग प्रेस। ये आपने देखा कि ये यहाँ पर जितनी चीज़ें भी हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चढ़ावे के तौर पे जो चढ़ाई जाती हैं वो चीज़ें सारी। और यहाँ कोई चीज़ फेंकी नहीं जाती या कोई चीज़ बेची नहीं जाती, उसको म्यूज़ियम का हिस्सा बना दिया जाता है। यहाँ पे सभी पुरानी चीज़ें जो हैं वो भी चढ़ी हुई हैं। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे फर्नीचर है और बाकी चीज़ें हैं और मूर्तियाँ हैं, बहुत सारी कमाल की चीज़ें, बड़ी कीमती चीज़ें हैं। और ये इन्होंने बेचने की बजाय इसको इस म्यूज़ियम का हिस्सा बना दिया। ये बिल्डिंग तकरीबन 150 साल 150 साल पुरानी है। और ये बिल्डिंग जो है ये भी बहुत पुरानी है, 100 से ज़्यादा साल पुरानी है। लेकिन इसको आप देख सकते हैं कि इसकी जो तर्ज़ है ये यूरोपी तर्ज़ पे बिल्डिंग बनाई गई है।
क्योंकि यहाँ पे पुर्तगालीज़ और बाकी अंग्रेज़ और मुख्तलिफ़ लोगों की यहाँ पर हुकूमतें रही हैं। इस वजह से ये पुर्तगालीज़ और ब्रिटिश दौर की बनी हुई बिल्डिंग्स हैं। जी, आपने गंगा रामा दूसरा जो है वो बड़ा टेंपल देखा है। टेंपल की पूरी डिटेल आपको दिखाई गई है और बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। ये पूरा टेंपल पूरे एक दिन में तो घूम के देखना बहुत मुश्किल है। अगर आप इसको बड़े आराम से देखना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी में अगर आप आएँ तो 1-2 घंटे यहाँ पे लग सकते हैं। तो यहाँ पर ना सिर्फ यहाँ के बुद्धिस्ट बल्कि दुनिया भर से जो सयाह यहाँ पे आ रहे हैं वो उनका ये मरकज़ बना हुआ है। पूरी दुनिया से सयाह जो श्रीलंका और बिल्कुल कोलंबो देखने आते हैं वो यहाँ पर ज़रूर आते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ट्रैवल विद रिचाल के साथ जुड़े रहें और हम ऐसी वीडियोस आपको दिखाते रहेंगे। मेरी अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।